वीडियो शुरू करने से पहले तुम लोग मुझे एक बात बता दो भाई, जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो उड़ता तीर गेंद विच क्यों पाना था? तो हाँ, मैं बात कर रहा हूं रियल मैड्रिड वर्सेस बोरुसिया डॉर्टमुंड की 3-2 की स्कोर लाइन भाई। जो स्कोर लाइन 90 मिनट तक 2-0 थी, तो वहां पर मैड्रिड के प्लेयर्स ने ऐसा क्या फूका, कहा किसको क्या सांप सूंघ गया कि भाई यहां पर एकदम आखिरी में एकदम हगास ही मचा दिया। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? जो लोग इस चैनल पर न्यू आए हैं उनको मैं बता दूं, माय नेम इज हंस गुप्ता और मैं बनाता हूं फुटबॉल से रिलेटेड सब कुछ ऑन बोथ माय इंस्टाग्राम चैनल्स एंड यूट्यूब। तो नीचे जाके जल्दी से सब्सक्राइब का बटन ठोक दो और वहां पर एक छोटा सा बेल का आइकन बना होगा, उसको जरूर से दबा देना, जिससे मेरी आगे आने वाली फुटबॉल वीडियोस, वॉच अलोंग्स, प्रीव्यूज, रिव्यूज आपको नोटिफिकेशन पे मिलते रहें और भाई हम साथ में मैचेस देखते रहें। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। मुझे चाहिए भाई जवाब, क्योंकि जब मैच शुरू होने से पहले लाइनअप आया, जब 3-5-2 की फॉर्मेशन मेरे को स्टार्टिंग से ही देखने को मिली, तो मैं एज ए रियल मैड्रिड फैन पगला गया था। मैंने कहा भाई फाइनली हमें 100% जावी अलोंसो का बॉल इफेक्ट देखने को मिलने वाला है। एंड नो डाउट वो गेम में डिलीवर भी हुआ। जैसे ही गेम शुरू हुआ भाई, रियल मैड्रिड जो पिछले 3 ग्रुप स्टेज के मैचेस और यूवेंटस के अगेंस्ट भी स्टार्टिंग के 20 से 25 मिनट जहां पर दब रही थी, वहां इस बार हमें कोई डोमिनेशन फेस नहीं करनी पड़ी। हमने डोमिनेशन दी डॉर्टमंड को। हम बॉल अपने पास ही रख रहे थे, चला रहे थे, मिडफील्ड डोमिनेंस देखने को मिल रही है। आर्दा गूलर, फेदी वेलवर्डे, जूड बेलिंगम, फ्रैंक गार्सिया। तो भाई ये सारी चीजें देखकर भाई मेरा मन एकदम मोहक हो गया था। भाई वाओ, लेट मी सी दिस रियल मैड्रिड वंस अगेन। 9 मिनट इनटू द गेम हो चुके हैं। रियल मैड्रिड ऑलरेडी 2-3 चांसेस भाई भयंकर भयंकर से फ्रान गार्सिया के थ्रू बना चुकी है। मतलब मिडफील्ड से एकदम चैनलाइज हो रहा है अटैक, एकदम से गार्सिया को खोल रहे हैं, वो क्रॉस डाल रहा है और गोंजालो गार्सिया ट्राई कर रहा है बॉल को अंदर डालने का। डीन हुसैन भाई एकदम बढ़िया शेप में चल रहे हैं, बिल्कुल चुआमिनी, रूडिगर भाई एकदम सॉलिड कि भाई बॉल डालते रहेंगे, बॉलें बनती रहेंगी, गोल आते रहेंगे। फिर एकदम से आर्दा गूलर ब्रिलियंस आता है, जावी अलोंसो का बेस्ट कॉन्फिडेंट प्लेयर। भाई बॉल आती है सीधा गोंजालो गार्सिया के पैर में, एकदम बीच में, और भाई 1-0 इट इज रियल मैड्रिड अबव टू डॉर्टमंड। एंड इट वाज नॉट सरप्राइजिंग फॉर मी, क्योंकि मैंने पिछली ही वीडियो में बोल दिया था कि भाई डॉर्टमंड जैसी टीम को तो हम अपने बैडेस्ट वर्स्ट डेज पर भी हरा सकते हैं। अब यहाँ पर माहौल पूरा वेवी हो चुका है भाई, एकदम गॉक गॉक मोमेंट विद द डॉर्टमंड। स्कोर हो रहा है 2-0। मतलब जहां पर ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड कहीं गेम में मुझे स्टार्टिंग में अटैकिंग वाइज नहीं दिख रहा, वहां एकदम से फेडी उसके लिए बॉल बनाता है, आर्नोल्ड अंदर बॉल स्विच करता है, डॉर्टमंड के डिफेंडर आगे चले जाते हैं और भाई फ्रैंक गार्सिया भाई फाइनली भाई गोल आता है फ्रैंक गार्सिया को, और भाई बंदा पागल वामोस वामोस चिल्लाना शुरू। 2-0 का स्कोर एंड वी आर लाइक भाई वी आर 20 मिनट्स इनटू द गेम। जाओ भाई मैड्रिड फैंस सो जाओ, क्योंकि पिछले सीजन हमें एक ही चीज देखने को मिली थी कि भाई यहाँ पर 85-90 मिनट तक भी अपन स्ट्रगल कर रहे हैं कि पता नहीं भाई ये गेम जीतेंगे, हारेंगे, हगास मचाएंगे, क्या होगा। लेकिन यहाँ ये चल रहा है क्वार्टर फाइनल्स ऑफ क्लब वर्ल्ड कप 2025 और ये स्कोर लाइन हमने पहले नहीं देखी, क्योंकि भैया जावी बॉल हम पहली बार देख रहे हैं विद रियल मैड्रिड। अब ऐसे ही चलते हुए, डोमिनेट करते हुए रियल मैड्रिड ने पूरा फर्स्ट हाफ अपने हित में रखा, बढ़िया बढ़िया बॉलें चला रहे हैं। विनीसियस जूनियर मुझे समझ नहीं आता क्यों है इस टीम में अब, क्योंकि भाई इतनी हगास, इतनी गंदी फिनिशिंग कोई कैसे कर सकता है। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन ये मैं मतलब कंसीडर करना चाहता हूँ एज अ रियल मैड्रिड फैन एंड एज अ फुटबॉल न्यूट्रल फैन भी, कि भाई यहाँ पर ना विनीसियस जूनियर सारे मैचेस खेला है पिछले सीजन, मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस खेला है। तो उसके बाद अब फैटिग हो जाता है भाई, नहीं चल पा रहा है। बस जितना वो परफॉर्म कर सकता है, जितना उसका इन्फ्लुएंस मैड्रिड को भाई बढ़ा सकता है, सामने वाली टीम को दबा सकता है, उतना यूटिलाइज कर लिया जाए। और वही जावी अलोंसो शायद अभी कर भी रहा है कि एटलीस्ट 65-70 मिनट तो बंदे को खिला रहा है। अब भाई हाफ टाइम यहाँ पर खत्म हो चुका है, अपन लोग खुश हैं भाई, लोग चिप्स, कोल्ड ड्रिंक तोड़ रहे हैं, खाना तोड़ रहे हैं कि भाई मैड्रिड को तो ऐसा देखना भाई, दिस इज प्योर सिनेमा। सेकंड हाफ शुरू होता है, मुझे नहीं पता कैसे, बट डॉर्टमंड थोड़ी ज्यादा बॉल रखने लगती है, डॉर्टमंड थोड़े ज्यादा अटैक बनाने लगती है। मैड्रिड पता नहीं क्यों सेटबैक कर रही है, पीछे जा रही है और भाई रोक रही है कि भाई आने दो, डॉर्टमंड को आने दो। क्यों भाई, जब 2-0 हो गया, 3-0, 4-0, 5-0, बढ़ाओ ना स्कोर लाइन, तुम क्यों नहीं घुस रहे अंदर। फिर एक कंफ्यूजन थोड़ी थोड़ी देखने को मिलती है और एकदम से फिजिकलिटी का ड्रॉप आते हुए दिखता है कि 65-70 मिनट तक अपने प्लेयर्स उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कह लो वो बोर हो गए हैं या कैजुअल हो गए हैं विद डॉर्टमंड, क्योंकि डॉर्टमंड ये सब नहीं समझ पा रही कि मैड्रिड को कैसे तोड़े। अब पूरे ही बोरुसिया डॉर्टमंड के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, या तो गुरासी या फिर अडामी। अब भाई दोनों ही नहीं चल पा रहे थे उस हिसाब से, जिस हिसाब से मैड्रिड का डिफेंस इतना सॉर्टेड है कि भाई आर्नोल्ड अडेमी को अंदर घुसने ही नहीं दे रहा। बीच में से डीन हसन, चुआमेनी और रूडिगर गुरासी को भाई कहीं से भी, किधर से भी वो गुर्रा रहा नहीं जाने दे रहे।
बहुत ही गंदा जोक था ये तो। अब 70 मिनट तक आते आते जाबी अलोंसो समझ गया कि नहीं, मेरी टीम की थोड़ी फूक रही है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशंस रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि भाई कोई इंजरी ना हो, और भाई बेलिंगम और विनीशियस जूनियर जो ऑलरेडी येलो कार्ड सस्पेंशन पर है, अगर एक और मिल गया तो बाहर हो सकते हैं, मैं इनको पहले ही सब आउट कर लूं। एंट्री होती है भाई रोड्रिगो, असेंसियो और डेनी सेबायोस की। मैं इतना खुश भाई, मॉड्रिच को भी अंदर डाल देता है, एम्बाप्पे को भी अंदर डाल देता है। मैंने कहा चलो ठीक है, फ्रेश लेग्स अंदर आ गए हैं, बढ़िया सा गेम चलता रहेगा, माहौल बना रहेगा। यहाँ पर 90 मिनट तक आते आते बंदे बोर हो चुके हैं, उबासी फेंट चुके हैं कि भाई अब सोने चलते हैं, मैड्रिड जीत गई, भाई हो गया ना काम। बट नहीं, अब आता है उड़ता तीर गैंडविच पाने वाला मोमेंट। मुझे नहीं समझ आया ऐसा क्या हुआ, एकदम से डॉर्टमंड ने स्कोर कर दिया 2-1। आई वाज लाइक ठीक है भाई, कोई नहीं, हो जाता है, तुमने रूडिगर ने गंदी सी क्लियरेंस करी, लग गई वॉली, कुर्तवा नहीं कूद पाया, ठीक है, लेट इट बी 2-1, इट्स ओके, क्वालिफाई करो, खत्म करो मामला। तो ठीक है भाई, 2-1 हो चुका है, मैड्रिड थोड़ा सा नॉर्मल हो जाती है कि ठीक है भाई, इतना कैजुअल भी मत हो। एकदम से प्योर ब्यूटी भाई आती है एम्बाप्पे की बढ़िया सी बाइसिकल, और भाई वो तो मतलब मैं बोलूंगा किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। वो जब आ जाती है मैं एकदम खुश, मैंने कहा चलो भाई, इतनी लेटरिन बिछाने के बाद एम्बाप्पे इज बैक इन बिजनेस भाई। 44th गोल ऑफ द सीजन, द यूरोपियन गोल्डन बूट विनर भाई, ऐसा एक्रोबेटिक गोल मारता है, और भाई डियोगो जोटा को एज अ कंडोलेंसेस भाई एक तरह का सेलिब्रेशन देता है। वो देख के मैं और हम्बल हो गया, मैंने कहा चलो भाई, यहाँ सील द डील है, 3-1, इट्स ओके भाई। जस्ट 2 मिनट्स, राइट आफ्टर 2 मिनट्स डॉर्टमंड स्कोर करती है। कैसे? जब डीन हुसैन का दिमाग फिर जाता है, मॉड्रिड भैया घूम मचा देते हैं, और भाई गुरासी बीच में से निकल रहा है, डीन हुसैन उसका हाथ पकड़ के खींच देता है। मतलब क्यों हाथ पकड़ रहा है, जब 3-1 की स्कोर लाइन है, अगर गुरासी ये गोल मार भी दे तो भी 3-2 हो जाएगा, कोई नहीं भाई, तू आगे चला जाएगा, तू क्यों इतना पैनिक कर गया, तूने हाथ खींच दिया। अब ये एक फुटबॉल का रूल है कि जब एक प्लेयर गोल की तरफ जा रहा है और डिफेंडर एज अ लास्ट डिफेंडर उस गोल अपॉर्चुनिटी को रोकने के लिए कोई फाउल कर दे, तो रेफरी उसको रेड कार्ड ही देगा और मुंह पे 2 चांटे और मारेगा। ये 2 चांटे मेरे मन कर रहे थे टीम को देने की भाई, क्योंकि हम नेक्स्ट पीएसजी से सेमीफाइनल्स में भिड़ रहे हैं भाई। वाई ब्रदर वाई, तुम्हें क्यों उड़ता तीर क्यों? अब काफी लोग यहाँ पर ये कह रहे थे कि भाई ये जो असेंसियो का सब्स्टिट्यूशन हुआ ना, ये छत्र छाया थी कि डीन हुसैन रेड कार्ड लेके असेंसियो को बिठा दो। भाई देखो, ये चीजें मुझे वैसे तो वेग लग रही हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन भी मान रहा है कि चल असेंसियो नहीं तो यहाँ पर डीन ने हक दिया। वैसे डीन पूरे 3-4-5 गेम सारे मैचेस बढ़िया खेला है, इस मैच में भी एकदम टोनी क्रूज फ्रॉम द सेंटर बैक। बट भाई वाई? अब तुम लोग यही बोलोगे कि भाई तू इतना ज्यादा पैनिक क्यों कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, सेमीफाइनल्स में हम उस पीएसजी से भिड़ने वाले हैं जिसने 9 मैन होकर भी, 2 मैन रेड कार्ड होने के बावजूद भी बायर्न पे दूसरा गोल ठोका था। अबे बायर्न म्यूनिच जो पूरे ग्रुप स्टेज को टॉप करके आई, और उसके बाद उन्होंने क्वार्टर फाइनल्स में भी एक डिसेंट फ्लेमेंगो को 4-2 हराया राउंड ऑफ 16 में, क्वार्टर फाइनल्स में पीएसजी के अगेंस्ट आ रही है, पेनल्टी एरिया तक उनके जा रही है, चांसेस क्रिएट कर रही है। उस पीएसजी, उस बायर्न म्यूनिच को पीएसजी ने भाई 2 गोल से सूता है 9 बंदे होकर, जिसमें से एक गोलकीपर है तो 8 बंदे होकर। और एक होता है ग्राफ ऑफ परफॉर्मेंस, पीएसजी का ग्राफ है भाई सीधा नीचे से उठा और पूरे 2024-25 तक सिर्फ ऊपर ही जा रहा है। इस रियल मैड्रिड का कोई ग्राफ ही नहीं है, ना कोई हाई, ना कोई लो, ना कोई डिप, और कोई चार्ट बन ही नहीं सकता, क्योंकि परफॉर्मेंस ऐसे 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 और फिर भाड़ में। अब अपनी उम्दा बॉल नॉलेज का उपयोग करते हुए मुझे बस एक चीज बता दो कि अगर रियल मैड्रिड सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई तो कर गई है, लेकिन अगर ऐसे ही ब्लंडर्स हमने मचाते रहे तो क्या पीएसजी हमें जिंदा वापस स्पेन लौटने देगी, या फिर पीएसजी का जो मेन सेंटर बैक पाचो है मार्किनो के साथ जो रेड कार्ड हो चुका है, इसको रियल मैड्रिड एज अ एडवांटेज लेके एकदम सेंट्रल चैनलाइज अटैक बनाकर यहाँ पर हमें एक बेहतरीन गोंजालो गार्सिया का फिर से अगेन द बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है, या फिर रियल मैड्रिड वर्सेस पीएसजी जाएगा एक्स्ट्रा टाइम में, और वहां कुछ ऐसा होगा कि रियल मैड्रिड सीधा फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेगी। हाँ, अभी भी अगर तुम्हें मेरे को चांटे मारने हो कि हंस भाई प्लीज उठ जा, तू अभी भी क्यों रियल मैड्रिड को बिल्कुल अंधों की तरह सपोर्ट कर रहा है, तो भाई मार दो चांटे। ऑलवेज अ मदरदिस्ता भाई, आई एम ऑलवेज अ मदरदिस्ता। अब वीडियो के आखिरी तक आ ही गए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। अब इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और अपने उन दोस्तों को ये वीडियो जरूर भेज दो जो ये कहते थे कि रियल मैड्रिड क्लब वर्ल्ड कप में जा तो रही है पर ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी, और उनको एक इमीडिएट न्यूज दे दो कि भाई वी आर इनटू द सेमीफाइनल्स, चाहे हमने ब्लंडर करे बट वी हैव सम रिप्लेसमेंट्स। एंड व्हाट डू थिंक भाई, डीन हुसैन बाहर गया है तो क्या असेंसियो और रूडिगर स्टार्ट करेंगे, या मिलिटाओ को अपनी जगह मिलेगी, या चुआमिनी और रूडिगर ही एज अ सेंटर बैक, चाहे एंसेलोटी हो चाहे जाबी, चुआमिनी की जगह नहीं बदलने वाली। तो मिलते हैं आपसे पीएसजी वर्सेस रियल मैड्रिड के प्रीव्यू की वीडियो में भाई, तब तक के लिए हाला मदीद गाइस।